नमस्कार, आप देख रहे हैं राम कन्या न्यूज चैनल और मैं आपके साथ सुरभि मिश्रा। कोविड के दौरान लोगों का जीवन बचाने के लिए राजस्थान सरकार ने करोड़ों रुपए खर्च कर राजकीय जिला चिकित्सालय केकड़ी में 2 ऑक्सीजन प्लांट लगाए ताकि कोविड के दौरान लोगों को प्राणवायु के रूप में ऑक्सीजन मिल सके। लेकिन दोनों ऑक्सीजन प्लांट लगाने के बाद से ही बंद पड़े हैं। अब तो हालत यह है कि प्लांट के उपकरण भी जंग खाने लगे हैं। चिकित्सा अधिकारियों द्वारा प्लांट कार्य में जमकर भ्रष्टाचार किया गया, जिसके चलते करोड़ों रुपए के ऑक्सीजन प्लांट अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहे हैं। केकड़ी नगर पालिका द्वारा 55 लाख का 400 LPM लीटर प्रति मिनट एवं NRHM द्वारा 1 करोड़ 19 लाख 14,000 रुपए की लागत का 330 LPM लीटर प्रति मिनट जनरेट करने की क्षमता का केकड़ी अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट लगाया। लेकिन उद्घाटन के बाद से ही दोनों ऑक्सीजन प्लांट बंद पड़े हैं। केकड़ी जिले के लोगों को चिकित्सा सुविधा के लिए भटकना नहीं पड़े, इसलिए सरकार ने करोड़ों रुपए खर्च कर जिला चिकित्सालय में ऑक्सीजन प्लांट लगाते हुए 300 बेडों पर ऑक्सीजन सप्लाई पॉइंट लगाए ताकि ऑक्सीजन के अभाव में किसी की जान नहीं जाए। लेकिन ऑक्सीजन प्लांट वर्षों से बंद पड़े हैं। रामकन्या न्यूज चैनल ने जब पड़ताल की तो कई तथ्य सामने आए। कोरोना के चलते राजस्थान सरकार ने करोड़ों रुपए खर्च कर राजकीय जिला चिकित्सालय केकड़ी में ऑक्सीजन प्लांट लगाया ताकि लोगों का जीवन बचाया जा सके। लेकिन सरकार द्वारा लगाए गए ऑक्सीजन प्लांट मात्र शोपीस बनकर रह गए। केकड़ी नगर पालिका द्वारा 55 लाख की लागत का 400 लीटर प्रति मिनट ऑक्सीजन बनाने वाला प्लांट लगाया गया। 1 फरवरी 2022 को प्लांट लगा और 12 फरवरी से प्लांट बंद पड़ा है। 55 लाख की लागत का प्लांट मात्र 11 दिन चला। इसी तरह NRHM द्वारा 1 करोड़ 19 लाख 14,000 रुपये की लागत का 330 लीटर प्रति मिनट क्षमता का ऑक्सीजन प्लांट 23 दिसंबर 2021 को लगाया, जिसका तत्कालीन चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने उद्घाटन किया। लेकिन यह प्लांट भी 18 अप्रैल 2022 को बंद हो गया। ऐसे में सवाल उठता है कि करोड़ों रुपए की लागत के प्लांट चंद दिन भी नहीं चले और खराब हो गए। आखिर ऐसा क्यों? राजस्थान में कोविड के मरीज मिलने के बाद राजस्थान सरकार अलर्ट मोड पर है और चिकित्सा विभाग को चिकित्सा व्यवस्था चाक चौबंद रखने के निर्देश दिए। लेकिन केकड़ी में 2 ऑक्सीजन प्लांट बंद पड़े हैं। अगर कोरोना के मरीज केकड़ी अस्पताल में भर्ती हो जाए तो अस्पताल प्रशासन 2 मरीजों का ही उपचार कर सकता है, क्योंकि ऑक्सीजन प्लांट बंद होने के चलते कोविड वेंटिलेटर 24 घंटे चालू नहीं किए जा सकते। रामकन्या न्यूज चैनल ने पड़ताल की तो पता चला कि अस्पताल में 28 वेंटिलेटर है, जिसमें से 8 वेंटिलेटर कोविड मरीजों के लिए आवंटित किए हुए हैं। लेकिन ऑक्सीजन के अभाव में केवल 2 वेंटिलेटर ही 24 घंटे चल सकते हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार ऑक्सीजन के नाम पर अस्पताल में भ्रष्टाचार किया गया है, जिसके चलते ऑक्सीजन प्लांट बंद पड़े हैं। अस्पताल में 6 से अधिक वेंटिलेटर खराब पड़े हैं, लेकिन चिकित्सा अधिकारी कुंभकर्णी नींद सोए हुए हैं। अगर पूर्व की भांति कोरोना बीमारी पांव पसार ले तो अस्पताल प्रशासन के पास पुख्ता इंतजाम भी नहीं है। ऐसे में सवाल उठता है कि करोड़ों रुपए की लागत के ऑक्सीजन प्लांट लगाए गए, तब अस्पताल प्रशासन को ऑक्सीजन प्लांट कार्य करने में घटिया सामग्री उपयोग में लेने की जानकारी थी, लेकिन अपने कमीशन के लालच में मौन रहे। उसी का प्रतिफल है कि करोड़ों रुपए के उपकरण जंग खा रहे हैं। दोनों ऑक्सीजन प्लांट के लंबे समय से ताले लटके हुए हैं। ऐसा नहीं है कि भ्रष्टाचार की इस बहती गंगा में स्थानीय चिकित्सा अधिकारी ने ही हाथ धोए हो। ऊपर से लेकर नीचे तक पैसा बटा, जिसके चलते सभी चुप्पे साधे हुए हैं। राजकीय जिला चिकित्सालय केकड़ी में बेहतरीन चिकित्सा सुविधा मिले, इसके लिए सरकार ने 300 बेड पर ऑक्सीजन सप्लाई पॉइंट लगाए और सभी ऑक्सीजन सप्लाई पॉइंट चालू है।
अस्पताल में 15 से 20 मरीज ऑक्सीजन की आवश्यकता वाले भर्ती होते हैं, इसलिए ऑक्सीजन की मारामारी नहीं हो रही है। अगर 300 बेड पर ऑक्सीजन की आवश्यकता वाले मरीज भर्ती हो जाए तो ऑक्सीजन का संकट खड़ा जाएगा। अभी तक केकड़ी क्षेत्र में कोरोना के मरीज नहीं मिले हैं, जिसके चलते सुकून है। अगर अस्पताल में कोरोना के मरीज भर्ती हो जाए तो अस्पताल प्रशासन 8 वेंटिलेटर पर 24 घंटे ऑक्सीजन सप्लाई नहीं कर सकता, क्योंकि ऑक्सीजन प्लांट बंद पड़े हैं। केकड़ी अस्पताल को जिला अस्पताल घोषित कर दिया और संसाधन भी मुहैया करा दिए गए, लेकिन उपलब्ध कराए संसाधन घटिया है, जिसके चलते शुरू होने से पहले ही बंद हो गए। और इसके लिए अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर गणपत राज पूरी जिम्मेदार है, क्योंकि उस समय उन्होंने अपने पद की जिम्मेदारी निभाई होती तो सरकार के करोड़ों रुपये पर इस तरह पानी नहीं बहता। सबसे मज़ेदार बात यह है कि निचले स्तर के कर्मचारियों ने ऑक्सीजन प्लांट बंद होने की नगरपालिका केकड़ी और चिकित्सा विभाग के उच्च अधिकारियों को समय समय पर सूचना दी। इसके बावजूद अधिकारियों ने ऑक्सीजन प्लांट की सुध लेना मुनासिब नहीं समझा, जिसके चलते दोनों प्लांट बंद है। करोड़ों रुपये की लागत के ऑक्सीजन प्लांट लगाए गए, उनकी वारंटी भी है, लेकिन अधिकारियों ने वारंटी अवधि में इंजीनियर को बुलाना या ऑक्सीजन प्लांट को चालू करवाना मुनासिब नहीं समझा। उसी का प्रतिफल है कि प्लांट के लगाए गए ताले भी जंग खाकर ख़त्म होने की कगार पर है। जिला स्तर के एक अधिकारी को जब ऑक्सीजन प्लांट बंद होने के बारे में बताया गया तो उन्होंने मरम्मत कराने की बजाय कहा कि केकड़ी में ऑक्सीजन प्लांट बंद पड़े हैं, उन्हें बंद ही रहने दो ताकि वारंटी अवधि खत्म हो जाए और हमारा पीछा छुड़े। इससे यह प्रतीत होता है कि अधिकारियों ने प्राणवायु में भी भ्रष्टाचार किया है, जिसके चलते वह अपना पीछा छुड़ाने में लगे हुए हैं। राजकीय जिला चिकित्सालय केकड़ी में 3 ऑक्सीजन प्लांट है, जिसमें से 2 प्लांट बंद पड़े हैं और 1 प्लांट चालू है। उस प्लांट पर पूरा अस्पताल आश्रित है। 4 नवंबर 2020 को 33,65,872 रुपये की लागत का नेशनल हेल्थ मिशन के माध्यम से ट्राइडेंट कंपनी द्वारा 160 एलपीएम क्षमता का ऑक्सीजन प्लांट लगाया, जो आज भी चालू है। और इस एक ऑक्सीजन प्लांट के भरोसे पूरा अस्पताल है। अगर इस प्लांट में कोई तकनीकी खराब आ जाए तो केकड़ी अस्पताल में प्राणवायु का संकट खड़ा हो जाता है। ऐसे में कोरोना मरीजों का उपचार संभव नहीं है। क्षेत्र के लोगों ने विधायक शत्रुघ्न गौतम से भ्रष्टाचार करने के दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग करते हुए ऑक्सीजन प्लांट शीघ्र शुरू करने की मांग की है, ताकि लोगों को प्राणवायु के लिए भटकना नहीं पड़े। प्लांट है संस्थान में, एक ट्राइडेंट का शुरू से ही चल रहा है, जो लोकल अथॉरिटी से 400 एलपीएम का जो लगा था वो कमीशन के बाद में उसकी प्रॉब्लम आ रही है और उसका प्योरिटी और कंप्रेसर बार बार लिखने के बावजूद नहीं हुआ था। पिछले विगत में बायोमेट्रिक इंजीनियर द्वारा उसकी फैक्चुअल रिपोर्ट लेके गए थे। हमारी भी मॉक ड्रिल हुई थी, जिसमें नोडल अधिकारी सावर एसडीएम थे, उनके द्वारा हमने फैक्चुअल रिपोर्ट भेजी है। अब उसमें बायोमेट्रिकल इंजीनियर द्वारा इसको जल्द ही चालू कराने के पूरी भरसक प्रयास किए जा रहे हैं। दोनों ऑक्सीजन प्लांट करोड़ों रुपए की लागत के, लेकिन जब से बने तब से ही बंद पड़े हैं। हाँ, जो लोकल अथॉरिटी का है 400 एलपीएम का काफ़ी महंगा है। हमने बार बार लेटर लिखा और हम पर्सनली भी उनसे इंजीनियर से बात करते हैं लिखित में। इंजीनियर आता है, लेकिन इसकी प्रॉब्लम अभी सोल्व नहीं हुई। हमारे उच्च अधिकारियों को स्टेट लेवल पे भी इसको मॉक ड्रिल के द्वारा 4 जनवरी 2024 को भी मॉक ड्रिल में इसमें भी इंटीमेट किया है। वहाँ से हमारे को एश्योरेंस है कि जल्दी ये तैयार हो जाएगी। कोविड की शुरुआत भी हो चुकी है, कुछ मरीज आए हैं, राजस्थान सरकार का भी ये कि भाई जो ऑक्सीजन प्लांट है वो शुरू हो। बिल्कुल बिल्कुल, कोविड के अभी तो अपने नील है, कोई पॉजिटिव नहीं आया, लेकिन कोविड की तैयारी को करते हुए इसको चालू किया जाना अति आवश्यक है। इसलिए हम बार बार मॉक ड्रिल में भी हैं और इंजीनियर से संपर्क में है। हमारे को ये एश्योरेंस है कि जल्दी इनको दोनों को तैयार करवा दिया जाएगा।